नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप लोग को क्लास 10 का मैथ्स पढ़ाता हूँ गणित, जो कि सीजी बोर्ड का सिलेबस है। तो हम पढ़ रहे हैं अध्याय फर्स्ट, जिसमें है बहुपद, जिसका हम प्रश्नावली क्रमांक 1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए आप इस प्रकार से जो कॉलम मैंने बनाया है वैसा बना लेंगे, क्योंकि जो प्रश्न है वो दीर्घ भाजन विधि द्वारा क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले हल। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे कि दीर्घ भाजन विधि द्वारा। तो प्रश्न पहले आप पढ़ लो। तो बोलता है कि बहुपद 6x² - 5x + 1 को 2x - 1 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है जैसा फर्स्ट था। तो चलिए इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लें। उसके लिए हमको कॉलम के अंदर सबसे पहले हम ये वाला जो भाज्य है उसको लिखेंगे। तो भाज्य है 6x² - 5x + 1। ठीक है, और जो भाजक है 2x - 1 हम उसको इधर लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए भाग देना चालू कीजिए। तो सबसे पहले हमको इसमें लिखना होता है कि जो फर्स्ट टर्म है वो किस प्रकार से आएगा, 6x²। ठीक है, तो आप सोचिए कि ये 2x में हम किसका गुणा करें कि हमें 6x² मिल जाए। 2x में हम किसका गुणा करें कि हमें 6x² मिले। तो यदि हम 2x में 3x का गुणा करेंगे, ठीक है, 2x में हम यदि 3x का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 6x² मिल जाएगा। ठीक है, तो 3x का गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 3x। ठीक है, 3x। अब चलिए, अब ये जो पद है उसका हम लोग गुणा करेंगे। तो 2x - 1 का गुणा होगा 3x से, तो क्या मिलेगा, पहले ये हो जाएगा 6x² और ये -3x, ये मिला। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, क्या मिला, 6x² - 3x। ठीक है, अब चिन्ह को बदलते हैं। तो देखिए ये धन में है, ये धन में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी धन में, ये भी धन में, और इधर ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऋण बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो 6x² में 6x² घटा तो ये हो गया कैंसल, और ऋण 5x में धन 3x क्या होगा, घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, ऋण का। तो यहाँ पे लिखेंगे ऋण, और फिर 5x में 3x घटेगा तो क्या बचेगा, 2x, और ये +1 को हम उतार लेंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि अब कौन सा टर्म मिल गया, ऋण 2x। ठीक है, तो अब ये वाले 2x में हम, ये वाला जो 2x है इसमें हम किसका गुणा करें कि ऋण 2x मिले। ठीक है, तो 2x में हम किसका गुणा करें कि हमें ऋण 2x मिले। तो 2x में हम लोग -1 का जब गुणा करेंगे तो ऋण 2x मिलेगा। किसका गुणा करना पड़ रहा है हमको, -1 का। तो यहाँ पे लिखेंगे -1। अब चलिए गुणा करते हैं ये वाला पद को -1 से। तो 2x - 1 का हम लोग गुणा करेंगे -1 के साथ, तो हमें मिलेगा -2x + 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये वाला टर्म मिला। तो इसको हम लिखते हैं, क्या मिला हमको, -2x + 1। अब चिन्ह को बदलो, ये ऋण है तो धन और ये धन है तो ऋण। तो ये ऋण है, ये धन है, दोनों कट गए, ये धन है, ये ऋण है, दोनों कट गए। तो शेषफल क्या हमको मिला, 0 मिला शेषफल। ठीक है, और भागफल हमको क्या मिला, 3x + 1। ठीक है, तो भागफल इस प्रकार से हमको मिला। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक छोटे से लाइन के लिए, बहुपद जो हमको दिया गया है, बहुपद 6x² - 5x धन 1 में 2x - 1 का भाग देने पर, ठीक है, जो भागफल आया है, भागफल हमको क्या मिला है,
3x माइनस 1 और शेष फल क्या मिला है, शेष फल हमको मिला है 0। ठीक है, प्राप्त हुआ लिख सकते हैं आप, प्राप्त हुआ। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हुआ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे।